हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और इसके आगे के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम इसका कारण जानेंगे और उसके बाद स्वरूप, जिसमें सुधारवादी स्वरूप, मध्यम वर्गीय स्वरूप, शैक्षणिक स्वरूप और भारतीय पुनर्जागरण के रूप में मध्यकालीन सुधार आंदोलन से भिन्न नारी मुक्ति, ये देखेंगे। ठीक है, इसका परिणाम देखेंगे, सीमाएं क्या थी इनकी, और प्रमुख समाज सुधारक और उनकी संस्थाएं कौन कौन सी थी वो जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं उदय के कारण। उदय के कारण में क्या है? आधुनिक शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों में चेतना आई और औपनिवेशिक शासन का मूल कारण तो चेतना आई कि औपनिवेशिक शासन का मूल कारण तो भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में मौजूद कुरीतियां हैं, अतः उन्हें दूर करना चाहिए। इसी क्रम में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। ईसाईकरण की प्रवृत्ति ने भारतीयों को अपने धर्म और समाज को बचाने के लिए प्रेरित किया। वस्तुतः ईसाई मिशनरी भारतीयों के पिछड़ेपन का कारण उनके परंपरागत धर्म को बताती थी, अतः भारतीय धर्म और समाज को कर्मकांड तथा आडंबर से मुक्त करने पर बल दिया गया। पश्चिमी मानवतावादी चिंतन ने भारतीयों में सुधारों के प्रति चेतना जागृत की। वस्तुतः यूरोप के आधुनिक चिंतन ने भारतीयों को भी मानवतावादी दृष्टिकोण से युक्त किया। इसी क्रम में सुधारकों ने मानव की एकता पर बल देते हुए छुआछूत अस्पृश्यता पर चोट की। पत्र पत्रिकाओं ने भी सुधार आंदोलनों को प्रेरित किया। वस्तुतः इन पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति किए जाने वाले अपमानजनक व्यवहार का उल्लेख रहता था। फलतः अपने धर्म और समाज में व्याप्त सती प्रथा, छुआछूत जैसी अमानवीय परंपराओं को समाप्त कर समाज को स्वच्छ बनाकर इस अपमान से बचने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ। अब इसका स्वरूप क्या था? मूलतः सामाजिक सुधार स्वरूप। इस आंदोलन का मूल लक्ष्य सामाजिक सुधार करना था। वस्तुतः समाज में मौजूद कुरीतियों का समर्थन धर्म के आधार पर किया जाता था, अतः धर्म में सुधार के बगैर समाज सुधार संभव नहीं था। इस दृष्टि से ये मूलतः सामाजिक सुधार आंदोलन था। मध्यवर्गीय स्वरूप। यह आंदोलन मध्यवर्गीय स्वरूप से युक्त दिखाई देता है। वस्तुतः सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व मध्य वर्ग के हाथों में था। आंदोलन का प्रसार भी नगरीय क्षेत्रों में रहा। प्रचार प्रसार हेतु सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रकाशन किया, जिसकी पहुंच मध्य वर्ग तक थी। इस तरह आंदोलन का सामाजिक आधार भी शिक्षित मध्य वर्ग तक था। सुधारकों द्वारा उठाई गई कुछ समस्याएं जैसे सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा आदि प्रायः उच्च वर्ग से संबंधित थी, अतः समाज के सीमित स्वरूप से युक्त थी। इस दृष्टि से आंदोलन का स्वरूप मध्यवर्गीय दिखाई देता है। दूसरी तरफ सुधारकों ने समाज में अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत की भावना और धार्मिक आडंबर पर चोट किया तथा मानवीय समता पर बल दिया। फलतः मानव की एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। शिक्षा पर बल देने से जागरूकता बढ़ी, जो राष्ट्रीय चेतना के विकास में सहायक सिद्ध हुई। इस दृष्टि से आंदोलन लोकप्रिय स्वरूप से युक्त हो गया। तीसरा है शैक्षणिक स्वरूप। यह आंदोलन शैक्षणिक स्वरूप से युक्त था। प्रायः सभी सुधारकों ने शिक्षा पर बल दिया। इसी क्रम में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, तो आर्य समाज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की। इतना ही नहीं, सुधारकों ने महिला शिक्षा पर भी बल दिया और विभिन्न पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जो आंदोलन के शैक्षणिक स्वरूप को उजागर करता है। चौथा है भारतीय पुनर्जागरण के रूप में। 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अपनी कुछ विशेषताओं के आधार पर यूरोपीय पुनर्जागरण के समान दिखाई देता है। वस्तुतः यूरोपीय पुनर्जागरण में जिस तरह मानवतावाद, तर्क, विवेक और
तर्क और विवेक पर बल दिया गया, कर्मकांड की आलोचना की गई। उसी तरह भारत में समाज सुधारकों ने मानवतावाद पर बल देते हुए कर्मकांड की आलोचना की। अक्षय कुमार दत्त ने चिकित्सा विज्ञान के तर्क के आधार पर बाल विवाह को एक समस्या बताया। साथ ही सुधारकों ने आधुनिक शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षण केंद्रों की स्थापना की। इस दृष्टि से सुधार आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण के रूप में देखा जा सकता है। किंतु यूरोपीय पुनर्जागरण के कई तत्व जैसे भौगोलिक खोजें, वैज्ञानिक आविष्कार, कला के क्षेत्र में विशेष प्रगति भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में दिखाई नहीं देती। इन आधार पर आंदोलन को पूर्णतः यूरोपीय पुनर्जागरण के समान नहीं कहा जा सकता। नारी मुक्ति स्वरूप 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के केंद्र में नारी मुक्ति का चिंतन दिखाई देता है। वस्तुतः अनेक सामाजिक कुरीतियां जैसे विधवा प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा आदि नारी से संबंधित थे, अर्थात ये नारी अधिकारों को सीमित करती है। अतः सुधारकों ने इन कुरीतियों पर चोट कर नारी मुक्ति का प्रयास किया। इसी क्रम में सती प्रथा निरोधक कानून, बाल हत्या निरोधक कानून, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के माध्यम से नारी मुक्ति का प्रयास किया गया। साथ ही नारी शिक्षा पर बल देकर उसे जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया ताकि नारी बंधनों से मुक्त हो सके। इस दृष्टि से यह आंदोलन नारी मुक्ति स्वरूप से युक्त दिखाई देता है। छठा है सुधारवादी स्वरूप। यह आंदोलन क्रांतिकारी नहीं सुधारवादी स्वरूप लिए हुए था। वस्तुतः सुधारकों ने सामाजिक धार्मिक बुराइयों को दूर करने के क्रम में अपने धर्म के आडंबरों पर चोट की, किंतु उन्होंने कहीं भी अपने धर्म को छोड़ने या नया धर्म चलाने की बात नहीं की। राजा राम मोहन राय हो या सर सैयद अहमद खान, सभी ने अपने धर्म में रहते हुए सुधारों की बात की। सातवां, मध्यकालीन भारतीय धर्म सुधार आंदोलन से भिन्न। 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 15वीं-16वीं सदी के मध्यकालीन कबीर, नानक जैसे लोगों द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक आंदोलन से इस रूप से भिन्न है कि 19वीं सदी में कानून निर्माण द्वारा सुधारों पर बल दिया गया और इन सुधारों ने पश्चिमी प्रेरणा भी शामिल थी। साथ ही सुधारकों ने शिक्षण संस्थाओं की भी स्थापना की। योगदान क्या है इनका, अब हम जानेंगे योगदान के बारे में। भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। वस्तुतः सुधार आंदोलन ने लोगों में स्वतंत्रता और समानता की भावना जागृत की। सुधार आंदोलन ने भारतीयों को उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराया, जिससे उनमें हीनता की भावना कम हुई। आंदोलन ने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रकाशन किया, जिससे लोगों के विचार एक दूसरे तक पहुंच सके। साथ ही विभिन्न शिक्षण केंद्रों की स्थापना हुई। इससे समाज में जागरूकता बढ़ी और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। सुधार आंदोलन ने स्वराज और स्वदेशी जैसी अवधारणाओं को लोकप्रिय बनाया। इसी क्रम में आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। फलतः राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ। कर्मकांड एवं आडंबर पर चोट करने से धर्म का सरलीकरण हुआ और जातीय बंधन की अवधारणा पर चोट पहुंची। अंधविश्वास पर चोट हुई। इससे मानवीय एकता को बढ़ावा मिला और राष्ट्रीय चेतना का आधार निर्मित हुआ। नारी मुक्ति के क्षेत्र में आंदोलन का प्रयास सराहनीय रहा। सुधारकों के प्रयास से सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए अनेक कानून बने। इसकी सीमाएं क्या थी इन आंदोलनों की? आंदोलन का प्रसार नगरीय क्षेत्रों तक सीमित रहा और ये मध्यवर्गीय स्वरूप से युक्त था। अतीत पर अत्यधिक बल देने से तार्किक दृष्टिकोण पर चोट पहुंची। वस्तुतः भारत का गुणगान करते हुए हिंदू धर्म सुधारकों ने उसे प्राचीन काल तक ही सीमित रखा, तो साथ ही मध्यकाल को पतन के रूप में देखा, जहां शासक वर्ग मुस्लिम था। इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं? इन सीमाओं के बावजूद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने भारतीय धर्म और समाज को नई दिशा दी और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए भारतीयों को एकजुट होने की प्रेरणा दी। इस तरह राष्ट्रीय चेतना के विकास में आंदोलन की प्रमुख भूमिका देखी जा सकती है।
अब हम जानेंगे राजा राम मोहन राय और उनकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पृष्ठभूमि, धार्मिक क्षेत्र की उपलब्धियाँ, सामाजिक क्षेत्र की उपलब्धियाँ, शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में उपलब्धि। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, नव प्रभात का तारा कहा जाता है, आधुनिक भारत के इनको पिताजी कहा जाता है, पूर्व और पश्चिमी संस्कृति के संश्लेषण करता भी इनको कहा जाता है। पृष्ठभूमि देखते हैं। राजा राम मोहन राय को पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों का संश्लेषण करता कहा गया। उन्होंने पश्चिमी आधुनिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया, तो साथ ही बंगला भाषा का व्याकरण संकलित कर देसी भाषा को भी महत्व दिया। इसी तरह उन्होंने भारतीय दर्शन के उपनिषदीय चिंतन और एकेश्वरवाद पर बल दिया और इस आधार पर मूर्ति पूजा और कर्मकांड की आलोचना की। दूसरी तरफ मानव कल्याण की बात करने वाले ईसा मसीह के नैतिक वचनों का समर्थन किया। इसी तरह वो प्रेस की स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे पश्चिमी अवधारणा को भारत में लागू करने पर बल दे रहे थे। वस्तुतः वे सोच विचार कर पश्चिम के प्रगतिशील तत्वों को अपनाने पर बल दे रहे थे। इस तरह वे आधुनिकीकरण के समर्थक थे, पश्चिमीकरण के नहीं, है ना। धार्मिक क्षेत्र की क्या उपलब्धियां थी? राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया। उन्होंने कहा कि सभी धर्म सत्य हैं, किंतु इनमें होने वाले कर्मकांड इन्हें दूषित करते हैं। इसी क्रम में उन्होंने उपनिषद द्वारा प्रतिपादित आत्मा की अमरता का सिद्धांत को स्वीकार किया। राम मोहन राय ने ताराचंद चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव के सुझाव पर 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। ईश्वर एक है और वो संसार का निर्माता और रक्षक है। वो निर्गुण और निराकार है। आत्मा अमर है। आत्मिक उन्नति और ईश्वर की अनुभूति के लिए प्रार्थना आवश्यक है, इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। किसी पुस्तक या व्यक्ति को मोक्ष या मुक्ति का साधन नहीं मानना चाहिए। मनुष्य को अहिंसा का पालन करना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में ब्रह्म समाज आचरण की शुद्धता पर बल देता था। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद को प्रतिष्ठित करना था। ब्रह्म समाज के प्रत्येक सदस्य शनिवार को उपदेशात्मक चर्चा में भाग लेते थे। इनके कार्यक्रम में सभी धर्म के ग्रंथों का पाठ होता था। इस तरह ब्रह्म समाज ने अंधविश्वास, जाति पाति, छुआछूत, सतीप्रथा का विरोध करते हुए आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। सामाजिक क्षेत्र में क्या उपलब्धियां थी? राम मोहन राय ने भारत की सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा प्रथा, छुआछूत आदि का विरोध किया और स्त्री शिक्षा पर बल दिया। इनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा निरोधक कानून बना। सती प्रथा निरोधक कानून का निर्माण का विरोध किसने किया था? राधाकांत देव ने किया था और इन्होंने इसके लिए 1830 में धर्म सभा की स्थापना की थी। अब देखते हैं शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में उपलब्धियां। राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे और अंग्रेजी भाषा को पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के जानने हेतु जरूरी समझते थे। इसी क्रम में उन्होंने 1817 में एक डच व्यवसायी डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता था। वे प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। जिस तरह पश्चिम में पत्र पत्रिकाओं को जन जागरूकता का एक साधन माना गया, उसी तरह उन्होंने भारत में भी प्रेस और समाचार पत्रों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ा और विभिन्न भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित किए। जैसे पारसी भाषा में मेरातुल अखबार और बंगला भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। राजनीतिक क्षेत्र में उपलब्धियां। राम मोहन राय ने जनतंत्र और विभिन्न देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन किया। 1821 में नेपल्स क्रांति, जो इटली में थी, की विफलता पर उन्होंने दुख व्यक्त किया
तो साथ ही आयरलैंड के जमींदारों द्वारा वहाँ के किसानों पर किए जा रहे अत्याचार की भी निंदा की। राम मोहन राय ने भारत की जमींदारों की दमनात्मक कार्यवाही की निंदा की और सरकार द्वारा कर मुक्त भूमि पर कर लगाए जाने का विरोध किया। राम मोहन राय ने सिविल सेवा के भारतीयकरण की मांग की। वे प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों पर विचार के लिए आमंत्रित किया गया। अब ब्रह्म समाज से संबंधित कुछ अन्य तथ्य हम देख लेते हैं। राम मोहन राय मुगल सम्राट अकबर सेकंड के पेंशन के मामले को लेकर उनके दूत के रूप में इंग्लैंड गए और ब्रिटिश सम्राट विलियम IV के समक्ष उपस्थित हुए। इसी क्रम में अकबर सेकंड ने उन्हें राजा की उपाधि दी। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए तब उनकी अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज का संचालन रामचंद्र विद्यावगीश ने किया। राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला। देवेंद्र नाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया तो ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र था। कौन था? तत्वबोधिनी नामक जो पत्रिका थी वो ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र थी। ब्रह्म समाज में पहला विभाजन 1866 में हुआ। वस्तुतः केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के कारण देवेंद्र नाथ टैगोर से उनका मतभेद हुआ। दरअसल देवेंद्र नाथ ब्रह्म समाज को केवल हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रयोग पर बल दे रहे थे, जबकि केशव चंद्र सेन सभी धर्म ग्रंथों के पाठ पर बल दे रहे थे तथा वे ब्रह्म समाज को हिंदू धर्म के दायरे से बाहर ले जाना चाहते थे। अतः इस विवाद के कारण ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, जबकि देवेंद्र नाथ का गुट आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म समाज की शाखाएं बंगाल से बाहर बॉम्बे मद्रास पंजाब में भी स्थापित हुई। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा को अवैध घोषित किया गया। विवाह के लिए लड़के की उम्र है वो 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। यह अधिनियम ब्रह्म समाज के लोगों पर ही लागू होता था। 1878 में ब्रह्म समाज में पुनः विभाजन हुआ। वस्तुतः शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने केशव चंद्र सेन के कार्यों से असंतुष्ट होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। वस्तुतः केशव चंद्र सेन ने अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह कर दिया था, जिससे असंतुष्ट होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अब हम देखेंगे दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में की थी और 1877 में इसका मुख्यालय कहाँ बनाया था? लाहौर में बनाया था। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म और समाज में सुधार पर बल दिया, अतः उन्हें हिंदू लूथर भी कहा जाता है। जैसे यूरोप में ईसाई धर्म सुधारक मार्टिन लूथर थे, इसी तरह हिंदुओं में सुधार के कार्य करने के लिए इन्हें हिंदू लूथर की संज्ञा दी जाती है। आर्य समाज को पश्चिम की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है देखा जा सकता है। वस्तुतः पश्चिमी विचारकों ने भारतीय परंपरागत समाज और उसके धर्म ग्रंथ को पिछड़ा बताया, अतः इसकी प्रतिक्रिया में दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया तथा वेदों की व्याख्या आधुनिक संदर्भ में की। वस्तुतः आरंभिक वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, लैंगिक भेद, मूर्ति पूजा, धार्मिक आडंबर जैसी कुरीतियां मौजूद नहीं थी, बल्कि समतामूलक समाज था और स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। दूसरी तरफ 19वीं सदी में भारतीय समाज में अनेक कुरीतियां मौजूद थी। ऐसे में दयानंद सरस्वती ने वेदों को आधार बनाते हुए भारतीय समाज में मौजूद कुरीतियों को समाप्त करने पर बल दिया। वस्तुतः 19वीं सदी में पश्चिमी जगत के लोगों अर्थात यूरोपियों द्वारा भारतीय धर्म संस्कृति को पिछड़ा बताते हुए ईसाईकरण पर बल दिया जा रहा था। इसी क्रम में आर्य समाज ने भारत में आरंभिक वैदिक संस्कृति को आधार बनाते हुए उनकी श्रेष्ठता उद्घाटित की।
अब आर्य समाज के सिद्धांत जानेंगे। क्या थे? वे समस्त ज्ञान के स्रोत थे और सभी को उनका अध्ययन करना चाहिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और निराकार है। सभी व्यक्तियों को सत्य ग्रहण करना चाहिए और सबसे बड़ा धर्म या सबसे बड़ा कर्म परोपकार है। बाल विवाह, बहु विवाह, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा तथा अवतारवाद का विरोध करना चाहिए। अपनी उन्नति के साथ सबकी उन्नति का प्रयास करना चाहिए। आर्य समाज ने कर्म और पुनर्जन्म तथा आत्मा के सिद्धांत पर विश्वास किया। स्त्री शिक्षा तथा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार पर बल दिया। दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग कर स्वदेशी पर बल दिया। उनके अनुसार विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, किंतु वो सुखदायक नहीं हो सकता। इसी क्रम में आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया। इस दृष्टि से राष्ट्रीय चेतना के विकास में इसकी भूमिका दिखाई देती है। आर्य समाज ने कर्मकांड एवं पुरोहित व्यवस्था की आलोचना की तथा शुद्धि आंदोलन चलाया। अर्थात यदि पहले किसी हिंदू धर्म के व्यक्ति का जबरन धर्मांतरण कराया गया हो तो वो आर्य समाज पद्धति से पुनः अपने परंपरागत धर्म में लौट सकता है। आर्य समाज की इस कार्यवाही ने हिंदू समाज को उग्र बनाया और इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। दयानंद सरस्वती ने केशव चंद्र सेन की सलाह से अपने विचारों को संस्कृत भाषा के बजाय हिंदी भाषा में व्यक्त करने का निर्णय लिया ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों तक उनके विचार पहुंच सके। इस तरह हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रसारित करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। आर्य भाषा ने गहरे स्तर पर भारतीय समाज को प्रभावित किया। उसके शैक्षणिक कार्यक्रम ने विभिन्न क्षेत्र के लोगों को एक सूत्र में बांधा और जागरूक बनाया। अतः राष्ट्रीयता के विकास में इसकी भूमिका देखी जा सकती है। वस्तुतः आर्य समाज के अंतर्गत हंसराज और लाला लाजपत राय ने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की और फिर ऐसे कॉलेज देश भर में खोले। दूसरी तरफ लेखराम और मुंशीराम, जिसे श्रद्धानंद कहते थे, ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की जिसमें परंपरागत शिक्षा पर बल दिया जाता था। इतना ही नहीं, आर्य समाज ने प्राकृतिक आपदाओं तथा अकाल के दौरान अनाजों का वितरण करना और असहायों की सहायता करने का कार्य किया। विवाह पद्धति को कर्मकांड और आडंबर से मुक्त करके उसे सरल बनाया। विवाह में दहेज के लेन देन का विरोध किया। अपने इन्हीं कार्यों के संदर्भ में आर्य समाज आज भी जीवित है। आर्य समाज में लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 16 वर्ष निर्धारित थी। अब जानेंगे विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जिसके उद्देश्य दुखी मानव, जिसे दरिद्र नारायण कहते थे, की सेवा करना था। इसके तहत आपदाओं में सहायता, चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक और उच्च शिक्षा देना तथा जनजातियों के कल्याण की बात की गई। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे जो कलकत्ता में काली मंदिर के पुजारी थे और मानव सेवा को ईश्वर की सेवा मानते थे। उन्होंने कहा कि धार्मिक मुक्ति एवं ईश्वर की प्राप्ति के कई मार्ग हैं। इन मार्गों में श्रेष्ठ मार्ग मानव सेवा है, क्योंकि मानव ईश्वर का मूर्त रूप है, इसलिए मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। विवेकानंद ने सभी धर्मों की बुनियादी एकता पर बल दिया और विश्व से अलग अलग रहने वाले दृष्टिकोण के संदर्भ में भारतीयों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि हमारी मातृभूमि के लिए विश्व के दो महान धर्मों, हिंदू और मुस्लिम, की पद्धतियों का संगम ही एकमात्र आशा है। इसी क्रम में उन्होंने हिंदुओं के मुझे मत छुओ के आदर्श को एक बड़ी भूल बताया। वस्तुतः उन्होंने छुआछूत अस्पृश्यता की आलोचना की।
विवेकानंद एक मानवतावादी चिंतक थे। उनके अनुसार मनुष्य का जीवन ही एक धर्म है। धर्म ना तो पुस्तकों में ना ही धार्मिक सिद्धांतों में। प्रत्येक व्यक्ति अपने ईश्वर का अनुभव कर सकता है, इसलिए किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। इसमें किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। विवेकानंद ने धार्मिक आडंबर पर चोट करते हुए कहा कि मैं एक ईश्वर को मानता हूँ। मेरा ईश्वर दुखी पीड़ित हर जाति का निर्धन मनुष्य है। इस तरह विवेकानंद ने मानव मात्र की सेवा पर बल दिया और इसके लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद ने भारत से गरीबी और अज्ञान की समाप्ति पर बल दिया। उन्होंने गरीबों की सेवा और कल्याणकारी कार्य करना राष्ट्र सेवा बताया और ये तभी संभव है जब व्यक्ति सक्षम और सबल हो। इस तरह प्रत्येक भारतीय को सबल बनाने की प्रेरणा देकर उनमें राष्ट्रीयता की भावना भरी। विवेकानंद ने भारतीय धर्म और संस्कृति की महानता पर बल देते हुए स्पष्ट किया कि भारत पुनः उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में कहा गया कि वेदांत केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि सभी मनुष्यों का धर्म है। उन्होंने आध्यात्म और भौतिकवाद के बीच संतुलन स्थापित करने पर बल दिया और कहा कि हमें देने के साथ साथ कुछ ग्रहण करना चाहिए। हम पश्चिम को अपनी संस्कृति और आध्यात्म के तत्व दे सकते हैं और वहाँ से ज्ञान विज्ञान की भावना को ग्रहण कर सकते हैं। यह मानव जाति की भलाई के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। पश्चिम हमारे आध्यात्म को तब ग्रहण करेगा जब भारतीय स्वतंत्र और सबल होंगे तथा सामाजिक कुरीतियों से मुक्त होंगे। इसलिए भारत को शीघ्र ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए क्योंकि मानवता की भलाई के लिए ये आवश्यक है। इस तरह विवेकानंद ने अपने विचारों में राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक आधार तय किया। विवेकानंद ने कहा कि जब तक करोड़ों लोग भूख और अज्ञान से पीड़ित है तब तक मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जो उनके धन से शिक्षित होकर उनके प्रति थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। इस तरह विवेकानंद ने शिक्षित भारतीय मध्यवर्गीय लोगों को भारत के अज्ञान और पिछड़ेपन के लिए दोषी माना। आर्य समाज के विपरीत विवेकानंद ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। वे मूर्ति पूजा को उपासना का एक सरल तरीका मानते थे। विवेकानंद की प्रमुख शिष्या मार्गरेट नोबल, जिसे निवेदिता कहते थे, थी, जो आयरलैंड से संबंधित महिला थी। विवेकानंद ने प्रबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन बांग्ला भाषा में किया। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का पिता कहा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अल्कार्ड ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। आगे चलकर 1882 में इसका मुख्यालय आड्यार, जो मद्रास के पास है, मद्रास में बना। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म, जरदुश्त धर्म और बौद्ध धर्म की आत्मा को पुनर्जीवित करना था। ये पाश्चात्य के बुद्धिजीवी भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। इनका मानना था कि ध्यान, योग और चिंतन द्वारा व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। ये कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। इस सोसाइटी ने नस्ल, जाति, धर्म, लिंग आदि में भेदभाव किए बिना सभी के कल्याण पर बल दिया, है ना। नस्ल, जाति, धर्म, लिंग आदि में भेदभाव किए बिना सभी के कल्याण पर इन्होंने बल दिया। कर्नल अल्कार्ट की मृत्यु के पश्चात 1907 में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी, जो आयरलैंड से संबंधित महिला थी तथा 1893 में भारत आई। उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी। इस तरह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 में अध्यक्ष बनी थी। प्रार्थना समाज, जो 1867 में बना।
केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की, जिसकी मुख्य प्रवृत्ति सामाजिक सुधारों की थी। प्रार्थना समाज को महादेव गोविंद रानडे और भंडारकर जैसे विद्वान जुड़े हुए थे। प्रार्थना समाज का निम्नलिखित उद्देश्य था: जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना, लड़के और लड़की की विवाह की उम्र सीमा में वृद्धि करना, छुआछूत की समाप्ति, दलित जाति की दशा को सुधारने के लिए कार्य करना। हेनरी विवियन डेरोजियो और यंग बंगाल आंदोलन। हेनरी विवियन डेरोजियो एक एंग्लो इंडियन थे। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की और बुद्धिजीवियों के माध्यम से समाज सुधार पर बल दिया। डेरोजियो दार्शनिक, कवि, शिक्षक एवं पत्रकार थे तथा हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। इन्होंने प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों का विरोध किया और प्रेस की स्वतंत्रता, प्रशासन के भारतीयकरण तथा पश्चिमी शिक्षा पद्धति और नारी मुक्ति पर बल दिया। यंग बंगाल आंदोलन आम जनता को आकर्षित नहीं कर सका और अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, क्योंकि इसके सदस्य पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित युवा थे जिन्हें भारतीय परंपरा की समझ नहीं थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना महादेव गोविंद रानडे एवं रघुनाथ राव ने की। इसका सम्मेलन प्रतिवर्ष होता था और पहला सम्मेलन 1887 में मद्रास में हुआ। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाज सुधार की शाखा थी। इसने सामाजिक महत्व के विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसके सभी प्रमुख नेता कांग्रेस से जुड़े हुए थे। सोशल कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना, बहुपत्नी प्रथा का विरोध करना था। इसने बाल विवाह को रोकने के लिए एक याचना अभियान चलाया था, जिसमें लोगों से अनुरोध किया जाता था कि वे बाल विवाह न करें। अब हम देखेंगे कि सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के प्रवक्ता थे। वे कुरान में विश्वास रखते हुए उसकी आधुनिक व्याख्या पर बल देते थे। उनका लक्ष्य मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन को दूर करना और उनका आधुनिकीकरण करना था। इसके लिए उन्होंने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। इसी क्रम में मुस्लिम रूढ़िवादी प्रथाओं का विरोध किया। उन्होंने मुस्लिम उलेमाओं, जैसे पंडित होते थे या पुरोहित होते थे, एवं फकीरों के लिए कठोर शब्द कहे। उन्होंने हज करना, ज़कात जिसे दान कहते थे, बांटना तथा मस्जिद बनवाना जैसे कार्यों को अल्पकालिक अच्छाई बताया, जबकि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना दीर्घकालिक अच्छाई बताया। सैयद अहमद खान ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंग्रेजों का सहयोग प्राप्त करने पर बल दिया। इसी क्रम में 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इसका प्रथम प्राचार्य थियोडर बेग था। सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को राजनीति से दूर रहने का सुझाव दिया। वस्तुतः 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों का मुसलमानों के प्रति दृष्टिकोण कठोर हो गया। ऐसी स्थिति में सरकारी सहयोग मिलना कठिन था और इसके बिना मुस्लिम समाज की आधुनिक शिक्षा का प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण था। इसलिए सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों की आलोचना की। सैयद अहमद ने 1883 में धार्मिक सहिष्णुता पर बल देते हुए कहा कि हम दोनों, मतलब हिंदू मुस्लिम, हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते, गंगा यमुना का पवित्र जल पीते और भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित रहते। जीवन और मृत्यु में एक साथ रहते हुए हमारे निवास ने हमारा खून एक कर दिया है। हमारे शरीर के रंग एक हो चुके हैं। हमने एक दूसरे के रीति रिवाजों को अपना लिया है। हम इस कदर एक हो चुके हैं कि हमने एक नई भाषा उर्दू का विकास किया है, जो न हिंदू की भाषा है और न ही मुस्लिम की भाषा है। हम लोगों की प्रगति हमारे परस्पर प्रेम और एकता पर निर्भर है। ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। अब आता है, सैयद अहमद खान ने अपने जीवन के अंतिम दौर में मुसलमानों को उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन से दूर रहने पर बल दिया। इसी क्रम में उन्होंने ब्रिटिश समर्थित विचारधारा अपनाई। उनकी राजनीतिक विचारधारा इस विश्वास पर आधारित थी कि ब्रिटिश सरकार को हटाया नहीं जा सकता, अतः सरकारी अधिकारियों
की थोड़ी भी सदुता मुस्लिम शिक्षा के प्रचार में बाधक बन सकती है, जबकि मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना वक्त की ज़रूरत थी। सैयद अहमद खां का मानना था कि जब भारतीय भी विचार और कर्म से अंग्रेज जैसे बन जाएंगे तो वे भी सफलता और विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने सभी भारतीयों, विशेषकर मुसलमानों को सलाह दी कि वे ब्रिटिश विरोधी राजनीति से दूर रहे। इसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया। मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा के प्रसार और रोजगार को लेकर वे ब्रिटिश शासन से इस कदर समर्थक हो गए कि उन्होंने अंग्रेजों की फूट डाल और राज करो की नीति का भी समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। कुल मिलाकर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज के आधुनिकीकरण का जो लक्ष्य बनाया वो सराहनीय था, किंतु इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो साधन अपनाया, अर्थात ब्रिटिश सहयोग और मुसलमानों को शेष भारतीयों से अलग करना, वो एक गंभीर राजनीतिक त्रुटि मानी जा सकती है। इससे मुस्लिम अलगाव और सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। अब हम देखेंगे देवबंद आंदोलन जो 1866 में हुआ था। देवबंद आंदोलन के संस्थापक अब्दुल रशीद गंगोही और कासिम ननोतवी थे। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद स्थान पर 1866 में हुई। इसका उद्देश्य परंपरागत इस्लाम की मान्यता एवं शिक्षा को बनाए रखना था। इसलिए ये ब्रिटिश सरकार और पश्चिमी मूल्यों का विरोधी था। इस आधार पर सैयद अहमद खां के अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी था, क्योंकि सैयद अहमद का आधुनिक शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ देवबंद आंदोलन का सहयोगात्मक संबंध था, क्योंकि कांग्रेस ब्रिटिश उपनिवेशवाद का विरोध कर रही थी। आगे चलकर देवबंद स्कूल के सदस्य सिल्मी नुमानी जो 1894 से 95 ने सिबली नुमानी ने लखनऊ में नदवाताल उलम और दारुल उलम नामक संस्था की स्थापना की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। सिबली नुमानी ने शिक्षा पद्धति में आधुनिक ज्ञान विज्ञान को सम्मिलित करने पर बल दिया। वस्तुतः वे अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। अब हम जानेंगे वहाबी आंदोलन के बारे में। पश्चिमी विचारों और प्रभाव के विरुद्ध मुसलमानों की सर्वप्रथम प्रतिक्रिया वहाबी आंदोलन के माध्यम से सामने आई। ये इस्लाम के पुनर्जागरणवादी आंदोलन था, जो इस्लाम की मूल शिक्षा को बनाए रखना चाहता था। वस्तुतः अरब के मुस्लिम संत अब्दुल वहाब इस्लाम के परंपरागत तत्वों को बनाए रखने पर बल दे रहे थे। उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर भारत में भी इस्लाम के शुद्ध स्वरूप की स्थापना पर बल दिया गया। शाह वलीउल्लाह ने 18वीं सदी में प्रथम मुस्लिम नेता थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों में आई गिरावट पर चिंता प्रकट की। इसके पश्चात शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी ने उनके विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। इसी क्रम में आरंभ में इसका टकराव पंजाब के सिखों से हुआ, जहां 1831 में बरेलवी संघर्ष करते मारे गए। आगे चलकर जब 1849 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय किया गया, तब वहाबियों का संघर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया और इस आंदोलन का केंद्र कौन सा था? पटना था। वहाबी आंदोलन के नेता सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य मीर निशाद अली, जिसे टीटू मीर कहते थे, जिन्होंने मुस्लिम किसानों के नील उत्पादक ठेकेदारों के विरुद्ध संगठित किया, है ना। मुस्लिम किसानों को नील उत्पादक जो ठेकेदार होता था उनके विरुद्ध संगठित किया। अब हम जानेंगे फराजी आंदोलन जो 1838 में हुआ था। बंगाल में इस आंदोलन के संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह थे। इसका उद्देश्य इस्लाम के शुद्ध स्वरूप को बनाए रखना था। इसके पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल के किसानों को संगठित कर जमींदार और सरकार के विरुद्ध सशस्त्र कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। अहमदिया आंदोलन या कादिनी आंदोलन ये 1889 में था। इसे कादिया आंदोलन भी कहते थे। मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का जन्म पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया नगर में हुआ, अतः इसे कादिया आंदोलन भी कहते हैं। यह आंदोलन उदार सिद्धांतों पर आधारित था। इसके नेता स्वयं को हजरत मोहम्मद की तरह बताते थे, साथ ही कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार भी कहते थे। उन्होंने गैर मुसलमानों के प्रति जिहाद
बंद करने की बात कही और पश्चिमी उदारवादी विचारों और शिक्षा को बढ़ावा दिया। सत्यशोधक समाज के बारे में जानेंगे। 1873 में था। इसके संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। इन्होंने 1873 में इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की थी। इस समाज के नेता निम्न जाति से जुड़े थे। इसका उद्देश्य सामाजिक सेवा करना, स्त्रियों एवं निम्न जाति के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना तथा जाति प्रथा की समाप्ति और सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करना था। ज्योतिबा फुले ने सार्वजनिक सत्य, धर्म, गुलामी, शिवाजी की जीवनी नामक पुस्तकें लिखी और पूना में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की तथा विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम आंदोलन जो 1902 में था। ये केरल में एक क्षेत्रीय आंदोलन था। इसकी शुरुआत दलिमा इजवा जाति के श्री नारायण गुरु ने की थी। उन्होंने कहा कि मानवता ही एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे। शिक्षण संस्थाओं में दलित समुदाय के छात्रों को प्रवेश का अधिकार दिलाना, सरकारी सेवाओं में दलितों की भर्ती करना, मंदिरों में दलितों को प्रवेश दिलाना, दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाना। वोक्कालिंगा संघ जो 1905 में था। मैसूर में स्थापित वोक्कालिंगा संघ एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। इसमें निम्न जाति के लोगों को अधिकार दिए जाने की मांग की गई। जस्टिस आंदोलन 1917 में था। मद्रास में 1917 में इस आंदोलन की शुरुआत CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज ने की। इसका उद्देश्य गैर ब्राह्मण जातियों को विधायिका में प्रवेश दिलाना था। वस्तुतः ये पहले दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ के नाम से जाना जाता था, जिसमें जस्टिस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इसी आधार पर इसे जस्टिस आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आत्मसम्मान आंदोलन जो 1925 में चला। इस आंदोलन की शुरुआत EV रामस्वामी नायंकर पेरियर ने की। उन्होंने समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती दी और निम्न जाति के लोगों को अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की। इसी आंदोलन में कहा गया कि धार्मिक कार्यक्रम में ब्राह्मणों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है और लोगों से अपील की कि वे विवाह के अवसर पर पूजा पाठ के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित न करें। तो ये हमने धार्मिक मतलब आंदोलन देखे, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। अब हम जानेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अगले वाले वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।